Hello Bachapati, welcome to our YouTube channel Study Zone. I hope you are well and doing great. Today we are going to discuss numerical based on Henry's law. आज के लेक्चर में हम लोगों ने को देखना है कि जो न्यूमेरिकल है हेनरीज लॉ के ऊपर वो देखना है। आज के लेक्चर में हम लोगों को न्यूमेरिकल ही सिर्फ देखना है। देख लेते हैं 2-4 न्यूमेरिकल जो इम्पोर्टेंट है वो इस तरीके से सॉल्व होता है। तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, then how many moles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exert a partial pressure of 0.987 bar और KH का जो दिया हुआ वैल्यू N2 के लिए ये दिया हुआ हम लोगों का जो KH फॉर N2 दिया हुआ ये है 76.48 के ये के बार है, मतलब कि ये केल्विन बार है, मतलब कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दिया हुआ हमारा क्या चीज़ दिया हुआ है N2 कितने वाटर में डिजॉल्व है, कितना एग्जैक्ट प्रेशर कर रहा है वो हमारे पास दिया हुआ है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लोगों को देखना होता है और उससे बहुत आसानी भी होता है कि गिवन क्या क्या दिया हुआ है। अगर हमने गिवन को देख लिया कि गिवन क्या क्या वो हमने पता कर लिया तो न्यूमेरिकल आधा सॉल्व हो जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमें यही पता करना होता है कि गिवन हमारे पास क्या दे रखा है। तो हमारे पास गिवन जो दिया हुआ है ये हमारा प्रेशर दिया हुआ है ना, प्रेशर ऑफ N2 के लिए एग्जैक्ट कितना कर रहा है वो हमारा दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं PN2 इक्वल्स टू 0.987 ये बार, ये हमारा गिवन है। फिर हमारे पास KH का वैल्यू दिया हुआ है ना, KH है ना हमारा, ये KH दिया हुआ है 7648 केल्विन। तो ये हम लोगों को पता है कि जो हमारा केल्विन में दिया हुआ है किलो बार में, इसे हम बार में अगर चेंज करेंगे, ये हमारा किलो बार में दिया हुआ है, किलो बार में है ना, तो हमें इसे चेंज करना है किसमें, बार में, क्योंकि हमारा जो प्रेशर है ये बार में। तो हमें के जो हमारा हेनरीज कांस्टेंट है इसको किलो बार में, तो हमें इसे बार में चेंज करना पड़ेगा। जब हम इसको करेंगे तो हमें 1000 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा और ये हमारा आएगा 480 बार। जब अपने को ये करना पड़ा 1000 से मल्टीप्लीकेशन तो हमारे पास कितने आए 76480 बार। तो हम लोगों को पता है कि अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ के अनुसार हम लोगों को क्या पता है कि P/N2 जो यहाँ है ना, ये हमारा पास फार्मूला है P इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। तो हमारे पास P के जगह पे क्या P ऑफ N2 है ना, तो P ऑफ N2 इक्वल्स टू KH इंटू एक्स N2, मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ देखिए, P दिया हुआ है, KH दिया हुआ है। हम लोगों को ये पहले निकाल लेना पड़ेगा x N2। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, P/N2 लिखेंगे और फिर यहाँ पे KH लिखेंगे ना, यहाँ पे KH लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू जो हमारे पास है वो हम पुट कर देंगे 0.987 बार और हमारे पास KH के वैल्यू जो दिए हुए वो है 76480, ये भी बार में हमारा। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा x N2 जो आया ये हमारे पास आ गया 1.29 इंटू 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर ये -5, ये हमारे पास वैल्यू आ गया। तो ये हमने यहाँ से निकाल लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। उसके बाद देखिए हमको क्या बोला था, इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 देन हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2। तो मोल्स ऑफ N2 हमारा निकल गया। फिर दूसरे में क्या बोला, गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, और यहाँ पे एक और कंडीशन है कि 1 लीटर वाटर में डिजॉल्व है, तो एज्यूम करना हमें कि कितने एग्जैक्ट वो प्रेशर कर रहे हैं। तो हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर दे रखा है, क्या दिया हुआ, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दे रखा है, 1 लीटर है ना, 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर होता ना। उसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है ये होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। क्या होता है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो हम यहाँ से मास जो हमारा है वो निकाल लेंगे, मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर कितने हैं हमारे पास, 1000 मिलीलीटर है। उसके बाद हमारे पास यहाँ मास था ना, तो मास को हम ग्राम में लेते हैं ना, ये हमारा वॉल्यूम लेते तो हम मिलीलीटर में, यहाँ पे मास है हमारा तो ये ग्राम में हम लेंगे। उसके बाद देखिए NH2O, NH2O का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो इसको हम निकालते हैं वेट ऑफ H2O बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O। तो वेट हमारे कितने दिए हुए, 1000 दिए हुए ना, और इसके मॉलिक्यूलर वेट होते हैं 18। उसके बाद जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमें कितने मिला, 5
55.55 हमको मिला। उसी तरीके से फिर हमने जब इसको सॉल्व करा मॉलिक्यूल, ये जब हमने निकाला मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, तो ये होता है N2 बाई N2 प्लस H2O, मतलब कि N2 और ये N होगा H2O का। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि नंबर जितने भी अमाउंट ऑफ वन कंपोनेंट है डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ टोटल जितने सॉल्यूशन है, उसे हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। हम कल के लेक्चर में आपको बता चुके हैं। तो उसके बाद देखिए x N2, मतलब कि हमारे पास मोल फ्रैक्शन N2 का निकल चुका था यहाँ ना 1.29 इंटू 10⁻⁻⁵, ये हमने निकाल चुका। अब यहाँ हमारे पास N2 है ना, ये है हमारा N2 है हमारा। तो हम N2 को एज इट इज लिख देंगे और फिर N2 जो है हमारा, और ये H2O का हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, ये मोल निकाल लिया, कितना है 5.55, ये हमारा निकल चुका। उसके बाद जब हम लोगों को यहाँ चीज देखना है कि सिंस H2O NH2O जो है, मोल ऑफ जो H2O है ये क्या होता है, ग्रेटर देन किससे होता है, N ऑफ N2 होता है। इसलिए अपने को क्या करना है, यहाँ पे N2 को नेग्लेक्ट कर देना, किससे, हम लोगों को सॉल्यूशन वाले पार्ट से। सॉल्यूशन वाला पार्ट कौन सा, नीचे वाला है ना, तो हम इससे N2 को नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन था N2 का 1.29 इंटू 10⁻⁻⁵ था, इक्वल्स टू N ऑफ N2, और यहाँ पे नीचे हमारा क्या था 55.55। कैसे ये था, क्योंकि हमने यहाँ पे N2 को ये नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि ये इसके वाटर का कंपैरिजन में ये बहुत कम होता है, इसलिए नेग्लेक्ट कर दिया। और फिर जब हमने इसको सॉल्व करा तो N2 जो हमारा मिला ये 1.29 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू 5.55 ये हमारा मिला। और इसको फिर जब हमने सॉल्व कर दिया तो ये आंसर आएगा हमारा। ये कैलकुलेशन आप कर लेना। ये कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा 1.29 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू 5.55 जो आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास जो दूसरा न्यूमेरिकल है वो क्या है, देखिए क्वेश्चन आपको पहले पढ़ के सुना देते। द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 इंटू 10⁻⁻² ग्राम इथेन इज 1 बार। मतलब कि जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर इथेन का, वो हमारे पास दे दिया है, और कितने वो सॉल्यूशन में कंटेन है वो दे दिया है। फिर बोल रहा है इफ द सॉल्यूशन कंटेन इतना ऑफ इथेन देन व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर। मतलब कि हमारे फर्स्ट वाले केस में वो दे दिया इथेन कितना है सॉल्यूशन में, और उसके पार्शियल प्रेशर को भी दे दिया। दूसरे वाले केस में क्या, इथेन दिया हुआ सॉल्यूशन में कितना है, लेकिन हमारे को पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन वी हैव टू फाइंड। तो सबसे पहले हम आपको बता दिए थे कि हमें गिवन लिखना होता है, कि गिवन हमारे पास क्या दिया हुआ। जब हम लोगों को गिवन फाइंड कर लिया हमने, तो आधा क्वेश्चन हमारा वहीं सॉल्व हो जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्रेशर दिया हुआ है, ये 1 बार है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है। एम क्या होता है, अमाउंट ऑफ गैस होता है। एम हमारे पास कितना दे रखा है, 6.56 इंटू 10⁻⁻² ग्राम। ये हमारा इथेन है ना, तो इथेन गैस का ये हमारे पास अमाउंट दे रखा है। तो हमारे पास P दिया हुआ, M दिया हुआ, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ M इक्वल्स टू KH इंटू P होता है हमारा फार्मूला। तो हमारे पास M है, P है, तो हमें क्या फाइंड कर लेना पड़ेगा यहाँ से, KH। तो हमने KH को एक साइड रखा और M के नीचे ये हमारा P आ गया। अब देखिए हमारे पास M का वैल्यू क्या है, 6.56 इंटू 10⁻⁻² ग्राम है ना, और ये जो हमारा प्रेशर है ये कितने, 1 बार है ना। तो जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमारे पास क्या आ गया, जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमारे पास KH का वैल्यू जो आएगा ये आएगा 6.56 इंटू 10⁻⁻²। समझ में आई यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास दूसरा केस क्या था, इफ द सॉल्यूशन कंटेन इतना ग्राम ऑफ इथेन। मतलब कि अगर सॉल्यूशन में इतना ग्राम इथेन है तो इसके पार्शियल प्रेशर क्या होंगे वो हमको फाइंड करना, वी हैव टू फाइंड। तो हमारे पास दूसरा जो केस है उसमें क्या बोल रहा है वो देखना है। हमारे पास M दे रखा है कितना है, 5 इंटू 10⁻² ग्राम, और KH हमने फाइंड कर लिया, KH हमने फाइंड कर लिया 6.56 इंटू
10⁻⁻² हमने फाइंड कर लिया। तो हमारे पास हेनरीज लॉ के बेसिस पे एक फार्मूला है KH इंटू पी, एम इक्वल्स टू KH इंटू पी, है ना। तो हमारे पास एम है KH है, तो हम यहाँ से पार्शियल प्रेशर नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, पी को रख देंगे और ये एम के नीचे KH ले आएंगे और फिर हम इसके जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे। एम का वैल्यू हमारा 5 इंटू 10⁻5 क्या है हमारा 2 है ना, और यहाँ पे KH का वैल्यू हमारा आया था 6.56 इंटू 10⁻⁻²। तो हमको अब देखना है कि इसको जब हमने सॉल्व करा तो ये देखिए 5 इंटू 10⁻² था, जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये भी 10⁻² हो जाएगा प्लस में, और ये हमारे नीचे बचेगा 6.56। अब ये देखिए जब हमने इसको फिर अगेन सॉल्व करा तो ये 5 इंटू 10⁻² और ये 2 कितने हो गए 10⁻4 और यहाँ पे 6.56। जब हमने ये पॉइंट को हटाया तो फिर 10⁻² हो जाएगी, क्योंकि 1 पे 2 जीरो आएगा ना, तो 1 पे 2 जीरो का मतलब कि 10⁻2, और फिर यह हमारा क्या आ जाएगा 5 इंटू 10⁻6 आएगा, और नीचे ये हमारा आ गया 656। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बार में ही आंसर आएगा, क्योंकि हम पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हैं ना, तो 0.762 ये हमारा बार में आंसर हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो थर्ड न्यूमेरिकल है उसमें क्या बोल रहा है ये देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। 298 Kelvin to calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे दिया हमारा CO2 का, वाटर में कितना दे दिया है पास्कल, ये होता प्रेशर का क्वांटिटी है ना, यूनिट है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल है, और ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ, वो हम गिवन को लिखते हैं ताकि हमको पता चलेगा कि हमारे पास क्या दिया हुआ है और क्या वी हैव टू फाइंड, क्या हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे दिया कितना 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, ये हमारे पास दे रखा है। और हमें क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना है दूसरी चीज कि कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2। जब 500 ml सोडा वाटर है, जब पैक किया जा रहा है 2.5 atm प्रेशर में, तो CO2 का हमें ये निकालना है कि क्वांटिटी कितना है CO2 का, वो हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास KH दिया हुआ है, PCO2 दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर कितना दिया हुआ 2.5 atm। तो आपको एक चीज बता देते हैं कि 1 atm इक्वल्स टू होता है 10⁵ पास्कल। तो हमें atm को पास्कल में चेंज करने के लिए 2.5 इंटू 10⁵ करना पड़ेगा ना, तो ये हमारा पास्कल में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पास्कल में तो यहाँ भी पास्कल में करना पड़ेगा ना। तो फ्रॉम हेनरीज लॉ से हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ के अनुसार हमको पता है कि होता है PCO2 इक्वल्स टू KH इंटू XCO2, क्योंकि हमने को लेना है यहाँ पे, क्या हम लोगों को लेना, हम लोगों को यहाँ लेना है CO2 के बारे में ना, तो हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लेना और XCO2 यहाँ पे लेना है। तो हमारे पास यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो है ये कितना है 2.5 इंटू 10⁵ पास्कल है ना। KH हमारे पास दे दिया है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, और हमारे पास XCO2 नहीं है, तो हम यहाँ से XCO2 को सिर्फ XCO2 को रहने देते हैं और इसके नीचे ये वाले ले आते हैं 2.5 इंटू 10⁵ पास्कल अपॉन में 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। तो ये पास्कल से पास्कल खत्म हो गया। अब हमने जब इसको सॉल्व करा तो हमारे पास क्या आया 10⁵ ऊपर आया, 10⁸ नीचे आया, तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हम एक चीज और कर सकते हैं, हमको पता है कि XCO2 मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 होता है हमारा NCO2 अपॉन में NCO2 प्लस NH2O।
देखिए XCO2 का मतलब है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, तो इसका फार्मूला होता है NCO2 अपॉन में NCO2 प्लस NH2O। ये सॉल्यूशन वाले पार्ट है दोनों, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वाला, जो कि सोडा वाटर हमारे पास है ना। तो ये हुआ उसी तरीके से जिस तरह हमने देखा वहां था कि देयरफॉर NCO2 इज लेस देन किससे, H2O से। तो हमारे को यहाँ भी सॉल्यूशन वाले पार्ट से क्या करना पड़ेगा, CO2 को नेग्लेक्ट कर देना पड़ेगा। तो हमारे पास XCO2 बचेगा ना, और यहाँ पे क्या बचेगा, NCO2 अपॉन NH2O। तो हमारे पास XCO2 का वैल्यू कितना है, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन में 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 है ना हमारे पास, इक्वल्स टू NCO2। NCO2 का वैल्यू हमारे पास है नहीं, H2O का हमने निकाल लिया था वहाँ पे, यहाँ पे लेकिन हमारे पास कितने 500 ml है और इसके मॉलिक्यूलर वेट होते 18। तो हमारे को यहाँ निकालना क्या, हमारे पास ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है कितने 500 ml और इसके मॉलिक्यूलर वेट होते हैं वाटर के H2O के। कैसे निकालते देखिए आप, MH2O जब निकालेंगे तो H2 दो हाइड्रोजन है ना, 2 इंटू 1 प्लस ये ऑक्सीजन के कितने होते हैं 16, तो 2 प्लस 16 कितने हुए 18 हुए ना। तो ये हुआ हमारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे और फिर जब हमने इसको सॉल्व करा NCO2 तो हमारे पास ये आएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन में आएगा हमारा 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8, और ये हमारा जो नीचे में था 500 ये हमारा ऊपर लिखा जाएगा, ये 500 को हम ऊपर लिखेंगे और ये 18 को नीचे ले आएंगे, और जब हम ये पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 5 पे 00 आएगा। और जब हमने इसको सॉल्व करा और ये जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे भी एक पे एक 0 आएगा ना, तो ये 0 से 0 कैंसिल होगा। और जब हम इसको पूरे तरीके से सॉल्व करेंगे सारी चीज़ काट के तो ये हमारा आएगा 41.58 इंटू 10 टू द पावर 41.58 इंटू 10 टू द पावर -3। ये हमारा आएगा क्या चीज़, NCO2, मतलब कि मोल ऑफ, ये जो हमारे पास पूछा क्या चीज़ था, यहाँ पे क्वांटिटी पूछा था ना, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2। तो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है क्या चीज़, क्वांटिटी ऑफ CO2 जो आया ये हमारे पास आ गया 41.58 इंटू 10 टू द पावर -3। ये हमारा आंसर हुआ। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके का ये चैप्टर में सारे न्यूमेरिकल है, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो न्यूमेरिकल को आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं कि हम यहाँ पे सारा न्यूमेरिकल करा सकें, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आप। लेकिन न्यूमेरिकल बनाने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना आपको कि फार्मूला सबसे पहले आपको याद नहीं तो लिख लीजिए फार्मूले को सामने, और उसमें देखिए कि जो जो फार्मूला में टर्म है वो टर्म आपकी न्यूमेरिकल में गिवन है या नहीं, और जिस टर्म को दिया हुआ है तो उस टर्म के हेल्प से आप दूसरे टर्म को निकालने की कोशिश करें, और उस तरीके से आप सारा न्यूमेरिकल बनाएं और आपको दिक्कत उस तरीके से नहीं होगा। सबसे पहले गिवन लिखना और फिर सॉल्व करना आपको, तो उस तरीके से। और इस तरीके का ये जो न्यूमेरिकल हम बताएं, ये न्यूमेरिकल डायरेक्टली आपके 3 मार्क्स में पूछते हैं एग्जाम में, इसलिए ये प्रैक्टिस करना आप लोगों को। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।